हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो पर्यावरण का जो एक समझौता था उसको लेके आई हूँ। जो सम्मेलन हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें आपका इससे पहले जो एक रियो सम्मेलन था वो 3 जून से 14 जून 1992 में हुआ था, और जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो आपका 1997 में हुआ था। तो रियो जो सम्मेलन था इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन शॉर्ट में आपको एक बार और बता देती हूँ कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास, जिसको UNCED द्वारा जियो दे जेनेरियो कहा जाता है, इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं इसको। ये जो है ब्राज़ील में हुआ था। ये आपका बता दिया 3 जून से लेकर 14 जून 1992 तक इसमें आयोजित किया गया था, ठीक है। इसमें 178 देश लगभग शामिल थे, और ठीक है। तो ये इसका है। इसके बाद आपका है ये जो है आपका पृथ्वी सम्मेलन 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC, ये इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो इसका गठन जो है कब हुआ था आपका पृथ्वी सम्मेलन का 1992 में। दूसरा है आपका इसमें 2 सम्मेलन इसी के आगे है, यानी 2 सम्मेलन 1995 में बर्लिन में तथा और एक तो बर्लिन में हुआ था आपका, और दूसरा आपका 1996 में इसी के तहत रखा गया था, ठीक है। इसी के तहत रखा गया था। तो 1995 में एक बर्लिन में हुआ था, दूसरा आपका हुआ था 1996 में जिनेवा में। ये इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे आप, उसमें आपको इसी में से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोप, यानी इसको कहते हैं हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है कि तीसरी बैठक में वर्ष 1997 में क्योटो में हुई थी। तीसरी बैठक में ये 1997 में क्योटो में हुई थी। तो इसमें जो ये लक्ष्य रखा गया, किस लक्ष्य के लिए हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल? उसका लक्ष्य था कि जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों पर नियंत्रण लगाना। ये इसका मुख्य लक्ष्य था। ये आपका पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, क्या लक्ष्य था कि उसको रखा गया था सम्मेलन को, ठीक है। इसके बाद क्योटो समझौते के तहत ग्रीन हाउस गैसों के विस्तार में यूरोपीय संघों में 8% अमेरिका के और 7% जापान के, 6% आपके कनाडा के और 3% कटौती करने पर सहमत हुए, ठीक है। इसके बाद 20 अन्य औद्योगिक देशों ने भी कटौती करने की सहमति व्यक्त की, ठीक है। कितने लोगों ने सहमति व्यक्त की? तो 20 अन्य औद्योगिक देशों ने, ठीक है, इतने। नेक्स्ट है आपका अतः समझौते पर पहुंचाना महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। नेक्स्ट इसमें जो है, जो इस पे हस्ताक्षर हुए थे, जो ये सम्मेलन बना था उस पे हस्ताक्षर हुए थे 11 दिसंबर 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये आपको पूछा जा सकता है क्योटो प्रोटोकॉल के समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो 11 दिसंबर 1997 में हुए थे, ठीक है। इसमें ये कहाँ पे हुआ था? ये जो है ब्राज़ील में हुआ था। ये इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप लोग नोट करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप बना दीजिएगा। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल एक कानूनी एवं बाध्यकारी संधि है। कैसी संधि है? कानूनी और बाध्यकारी। संधि में सम्मिलित सभी 38 विकसित देशों द्वारा सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए 2012 तक जो है संकल्प लिया गया था कि 5.2% कटौती करने का संकल्प लिया गया था। तो कितना लिया गया था? 5.2%, ठीक है। इसका लक्ष्य 6 ग्रीन हाउस गैसों से था। कौन सी 6 ग्रीन हाउस गैस थी? ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो पहली आपकी थी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड, चौथी आपकी सल्फर क्लोराइड, नेक्स्ट है क्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के, ये आपकी 6 गैसें थी, ठीक है।
ये आपकी 6 गैसें जो है इसमें थी कि उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक ये प्रभावी कमी करना था। मतलब इनका ये लक्ष्य था कि 2008 से लेकर 2012 तक इसको कम किया जा सके। ठीक है, इसके बाद ही हम लोगों ने ये देखा कि जो कुछ समझौते को लागू करने के लिए इन्होंने 2 प्रकार की शर्तें भी रखी थी। शर्तें क्या थी? पहली शर्त ये थी कि जो आपके 55 देश सम्मिलित हैं उसमें से 38 विकसित देश भी हैं। उसी में से 38 विकसित देशों को लिया गया, उसकी पुष्टि होनी चाहिए और उसमें जो है कुल ग्रीन हाउस उत्सर्जन का 55% हो। यह शर्त जो है इनको 2004 तक पूरी करने के लिए कहा गया था। इसके बाद दूसरी शर्त इनकी क्या थी कि वर्ष 2001 में अमेरिका ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, उसके साथ साथ इस स्थिति में यूरोपीय संघ के प्रयासों से जो रूस और जापान को क्योटो प्रोटोकॉल की पुष्टि के लिए सहमत किया गया। लेकिन क्या हुआ कि फिर फरवरी 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हो गया। कौन सी तारीख से हो गया? 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रभावी हो गया। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसके बाद क्या हुआ कि इसमें जो है जो कुछ जैसे जो लक्ष्य था हमारा जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारणों को पर नियंत्रण कर विश्व के पर्यावरण में गुणात्मक सुधार लाना था। तो इसके साथ साथ इन्होंने जो है कुछ वो बताया। तो पहला इसमें था दिसंबर 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, या जो हस्ताक्षर 11 दिसंबर 1997 में किए गए थे, तो उसमें जो बाध्यकारी कानून जो बनाए गए थे, कानून थे और बाध्यकारी जो संधि थी, उसमें इस बात को स्वीकार किया गया था कि पिछले 150 वर्षों में भी औद्योगिक क्रांति देश के उत्तरदायी है ना, औद्योगिक औद्योगिकृत देश उत्तरदायी है और हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में उनको अधिक कटौती की जानी चाहिए। ये इनका एक संकल्प था। ठीक है, इसके बाद दूसरा दो वर्गों में फिर इसको विभाजित किया गया। तो पहला वर्ग आपका था जिसमें जो है समझौते के तहत ग्रीन हाउस गैसों के विस्तार में यूरोपीय संघों में जैसे कि 8%, जैसे मैं आपको पहले बताया था कि 8% अमेरिका में और 7% जो है 8% आपका यूरोपीय संघों में और अमेरिका में 7%, जापान में 6%, 3% आपका कनाडा में। तो इस प्रकार से जो है ये सहमत हुए और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया कि जो है बाद में अमेरिका ने इस समझौते को अपनी संसद से संपुष्टि नहीं करवाई। दूसरा इनका उद्देश्य ये था कि जो 38 विकासशील देश हैं उसमें सामूहिक रूप से हरित गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए 2012 तक जो उनका प्रावधान था 5.2% कटौती का जो संकल्प था उसको व्यक्त किया जाए। तीसरा इन्होंने ये कहा कि इसमें जो भी उत्सर्जन पर कटौती लगाने का जो लक्ष्य तय किया गया है उसमें 6 हरित गैसें हैं। 6 हरित गैसें मैंने आपको बताई दी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रो ऑक्साइड, सल्फर क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो भी थी, है ना। और इनको जो है ये गैसें बताई थी कटौती का जो लक्ष्य रखा था उसमें। इसके बाद इसमें जो है क्योटो प्रोटोकॉल जो लागू हुआ वो आपका कब हुआ था? जो लागू हुआ वो 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, फरवरी 2005 का, तो इसको फरवरी 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था? 2005 में हुआ था। कब बना था? तो ये आपका 1997 में बना था। हस्ताक्षर आपके 11 दिसंबर 1997 में हुए थे जो समझौता बना था। ठीक है, और लागू आपका 2005 में हुआ था। ठीक है, थैंक यू गाइस।